बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए भी, क्योंकि मैं जब से ट्रक चला रहा हूँ, लॉरी ड्राइव कर रहा हूँ, तब से लेकर अभी तक मेरा इतना लॉन्ग रूट कभी भी नहीं बना था जितना आज का है। आज मैं लंदन से मैनचेस्टर जा रहा हूँ, तो मैं निकला था सुबह लगभग 5 बजे। जॉब का जो स्टार्ट टाइम था वो 4 बजे का था, तो मॉर्निंग में, लेकिन ट्रक ही अवेलेबल नहीं था। मेरे से जो पहले वाला ड्राइवर था वो अभी तक ट्रक लेकर आया नहीं था। उसने ट्रक लेकर आना था तो मैंने जॉब अपनी स्टार्ट करनी थी सेम ट्रक के ऊपर, तो मैं उसी के वेट कर रहा था। वो आया तकरीबन 5 बजे और मैंने फिर अपनी जॉब स्टार्ट की। इस टाइम जो है मैं तकरीबन आधे से ज़्यादा रास्ता जो है ना वो मैं कवर कर चुका हूँ, क्योंकि अंधेरा बहुत था तो मैंने व्लॉग वगैरह बनाया नहीं तब। ये मेरा ट्रक खड़ा है, ये बाकी और लोगों के ट्रक्स खड़े हैं। मैं यहाँ पे सर्विसेज पे रुका था, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो रास्ता मैंने कवर कर लिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुका था फ्रेश होने के लिए, तो अभी हम दोबारा अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे मैनचेस्टर के लिए। वहाँ पे हम जा रहे हैं, न्यू स्मिथफील्ड मार्केट है, वहाँ पे इस कंटेनर को डिलीवर करना है हमने। बिस्मिल्लाह। लें जी, ट्रक के अंदर बैठ गए हैं और इस टाइम जो है हमारी रिमेनिंग ड्राइव ऑलमोस्ट 60 माइल्स हैं। निकल पड़े हैं भाईजान और इंशाल्लाह अज़ीम टाइम से पहुंच जाएंगे। जो टाइम था कस्टमर का हम उसी टाइम तक पहुंचेंगे, क्योंकि मेरे पास बाहर की तरफ ही जाना है यार। ठीक है, इधर जाना। लें जी, हम मैनचेस्टर के अंदर जो है वो दाखिल हो गए हैं। अब यहाँ से हमारा रास्ता थोड़ा ही रह गया है, कुछ 2.5 माइल का। आप यूँ समझ लें कि 8-10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह अज़ीम। ये मैनचेस्टर आ गया है। ये कुछ न्यू होम्स बने हुए हैं, कोई नई कॉलोनी लग रही है। ये घर पुराने लग रहे हैं इस तरफ वाले। खैर, मैनचेस्टर जो है वो हम पहुंच चुके हैं वैसे भी। हॉलीडे स्टार्ट हो चुके हुए हैं, जिस वजह से ट्रैफिक कोई नहीं है, वरना इस तरह मैनचेस्टर सेंटर में एंटर होकर तो इतने साफ़ रोड मिल जाएं तो ये बड़ी गनीमत वाली बात है। यहाँ का भी ट्रैफिक का जो हिसाब है वो लंदन के जैसा ही है। जितनी भी बड़ी सिटीज़ हैं यूके में, उनमें इसी तरह ही है ट्रैफिक। जैसे मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में दिखाई थी लंदन की ट्रैफिक, तो यहाँ पे भी ट्रैफिक होती इसी तरह की है। लेकिन आज ट्रैफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह ही सिर्फ़ और सिर्फ हॉलीडेज़ हैं। ये आ गई मार्केट, न्यू स्मिथफील्ड मार्केट। तो इस तरफ अब हम
मार्केट में एंटर होंगे चल के। और यूनिट मेरा ख्याल 9 है जहाँ पे हमने डिलीवरी देनी है। मार्केट के अंदर आ गए हैं। ये मार्केट ए है, ये आप देखें। ये मेरा ख्याल उसके बाद बी होगी, फिर उसके बाद आएगी डी। वो चलो खुद ही होंगे। ये मार्केट में पहुंच गए हैं। ए बी सी क्रॉस कर रहे हैं हम। ये आ गया डी, और वो सामने D9 जो है ना, वो हमारा आ जाएगा यूनिट। वो आप सामने देख सकते हैं जी। ट्रक मैंने पार्क कर दिया है और आपको ये न्यू स्मिथफील्ड मार्केट दिखाते हैं, जो कि मैनचेस्टर की होलसेल मंडी है। वो सामने यूनिट D9 है, और D16 के बाहर मैंने जो है ना वो अपना कंटेनर पार्क कर दिया यहाँ पे। इधर गाड़ियाँ खड़ी थी, नहीं तो मैं इधर बिल्कुल पीछे करके यहाँ पे करके लगा देता। तो मैंने कहा इन्होंने निकलना होगा, बाद में ये फिर चीखेंगे तो फ़ायदा नहीं है। काफ़ी बड़ी मार्केट है यार ये तो। जो हमारे पास लंदन में जो मार्केट है स्पिटलफील्ड्स, ये मुझे उससे भी बड़ी लग रही है मार्केट। ये मार्केट की सबसे लास्ट एंड वाली साइड है डी। तो ये आ गया D9 D8। तो ये सारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, होलसेल बेसिकली मार्केट है ये। बता दिया? जी जी, मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया। ये बंदा पूछ रहा था कि आपने बता दिया कि जी आप ट्रक लेकर आए हैं। मैंने कहा जी मैंने इन्फॉर्म कर दिया। ये देखें अरबी पड़ी हुई है, ये मूंगरे पड़े हुए हैं। आम तौर पे ये हमें लंदन वाली मार्केट में नहीं मिलते। तो ये यहाँ पे हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो फिर इस तरह की सब्ज़ियाँ यहाँ पे मिल जाती हैं। ये देखें, स्पिटलफील्ड्स में मैंने मटर नहीं देखे थे, यहाँ पे मटर पड़े हुए हैं। उसके अलावा ये शलजम पड़े हुए हैं, ये मुझे वहाँ पे नहीं नज़र आए थे। ये डी साइड है, ये स्टार्ट हो रही है, एंड तक जाएगी। मैं आपको विजिट करवाता हूँ सारा। ये लाल किला नाम के कोई राइस पड़े हैं। ये आगे प्योर ग्रो नाम के GRO मिसिंग है, प्योर ग्रो नाम के पड़े हैं। ये सी मूंग के पड़े हैं राइस। उसके अलावा ये कोई फ्रूट्स वगैरह आगे, सेब, ये अनार पड़े हैं। ये तो चीज़ें आपको स्पिटलफील्ड्स में भी मैंने दिखा दी थी। ये सब होलसेल चल रहा है यहाँ पे। ये ब्रोकली देखें आप, कितनी बड़ी ब्रोकली पड़ी हुई है यहाँ पे। फिर ये मशरूम्स वगैरह आ गए। अभी यहाँ का मुझे पता नहीं है कि जो डिस्प्ले में है वो आप टेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये क्रिकलैंड का जो पानी यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, ये कोस्को में आपको मिलता है पानी। यहाँ पे पता नहीं सेम प्राइस पे है या महंगा है, वल्लाहु आलम। ये देखें कितना जो है ना वो वेस्ट भी होता है यहाँ पे। अब ये देखें, ये सारा अदरक जो है ये वेस्ट कर दिया है। अब इसकी वेस्ट होने की वजह ये है कि ये कंटेनर के अंदर ख़राब हो गया होगा। जो कि समंदर में कंटेनर आते हैं और उनको देर हो जाती है, तो उसकी वजह से ये फिर सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। इसकी एक लाइफ होती है सब्ज़ी की।
अगर अपने वो टाइम में पहुंचती नहीं है और आप उसको कंज्यूम करते नहीं हैं तो वो ख़राब हो जाएगी। मार्केट ही बंद पड़ी है सारी। इस तरफ आप देखें, इस तरफ तो बिल्कुल ही मार्केट बंद है। जो डी साइड है वो खुली हुई थी, अभी ये मैं आ गया हूँ। ये मेरा ख्याल सी, इस तरफ सी था, उस तरफ डी था शायद, अभी पता लग जाएगा। यहाँ पे ये सी है, ये आप देखें C13, वो सामने बी है। तो ये इस तरफ भी सी है, उस तरफ भी सी है, जैसे कि वो इस तरफ डी और उस तरफ डी था, तो ये अब सी है। सेम इसी तरह ये इस तरफ बी है और उस तरफ बी है। लेकिन मार्केट ये देखें ना, सारी खाली पड़ी है मार्केट। ट्रक खड़े हैं, डिलीवरीज देने के लिए आए हुए हैं। ये भी एक कोई कंटेनर आया हुआ है। अब ये लास्ट साइड है मार्केट की, सारी मार्केट बंद पड़ी है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जो है वो हॉलीडेज़ हैं। हॉलीडेज़ की वजह से मार्केट जो है वो इस टाइम बंद है। अभी मैं आपको क्या दिखाऊं, यहाँ पे सब कुछ ही बंद पड़ा हुआ है। नहीं तो मैंने आपको मार्केट कंप्लीट विज़िट करवानी थी। यहाँ पे हर वेयर हाउस में, हर गोदाम में, आड़त कह लें आप हमारी पाकिस्तानी ज़ुबान में, हर आड़त में जाके आपको विज़िट करवाना था। लेकिन अभी मार्केट ही सारी बंद है। वो डी वाली साइड थोड़ी सी चल रही है मार्केट फिर भी, लेकिन इस तरफ का तो बिल्कुल ही इन्होंने लग रहा है कि अज ही हॉलीडे स्टार्ट कर लेते ने, वो हाली करना नहीं चाह रहे डी लैन वाले। खैर, इसके अलावा आज के व्लॉग में कोई और स्पेशल चीज़ है नहीं। मेरा ख्याल है कि व्लॉग जो है यहाँ पे कंप्लीट कर देना चाहिए, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए बाकी, तो इतना काफ़ी है। ये कुछ गोदाम वगैरह खुले हुए हैं, ये आपको दिखा देते हैं। इन गोदामों में तो हर तरह की चीज़ पड़ी हुई है। ये देखें ना, यहाँ पे हर तरह की चीज़ पड़ी हुई है। ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान से भी काफ़ी हद तक जो है ना, ये यहाँ पे सप्लाई आती है। और जैसे कि ये देखें, नीडो मिल्क पड़ा हुआ है यहाँ पे। चलें, ये तो वैसे भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। जैसे ये माइलो पड़ा हुआ है यहाँ पे, नेस्ले का, ये भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। ये खाली फल सब्ज़ी मार्केट नहीं है, इसमें आपको और भी मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। अब जैसे कि ये मेरा ख्याल है कि कोई बियर पड़ी है, या अल्कोहलिक होगी, नॉन अल्कोहलिक होगी, ये नहीं है मुझे पता। इस साइड पे फिर भी कोई थोड़ी बहुत रौनक है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं दोनों मार्केट्स को, लंदन वाली को और इसको, लंदन वाली मार्केट जो है वो इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से उन्होंने अरेंज की हुई है। ये मार्केट मुझे काफ़ी ज़्यादा पुरानी लग रही है, हालांकि इसका नाम है न्यू स्मिथफील्ड। अब ये न्यू होने के बावजूद अगर इस तरह की हालत में है तो पुरानी का कोई मुझे अंदाज़ा नहीं है क्या हालत होगी। ये कीवी देखें आप, ये चीज़ें तो मैं आपको वैसे वहाँ पे भी दिखा चुका हूँ। ये देखें अंगूर, स्पिटलफील्ड मार्केट में। ये चेक करें कितना खूबसूरत रेड ग्रेप है। ये कहाँ का है वैसे?
यहाँ पे लिखा होगा, ये पीरू का है, ये लिखा हुआ है पीरू का ही है या कहीं और का है, ये क्या है? हाँ जी, प्रोडक्ट ऑफ पीरू ये लिखा हुआ है। ठीक है, अभी मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे ये टेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हमें फ़ायदा कोई नहीं है, रहने देते हैं इसको। क्योंकि स्पिटल फील्ड का तो मुझे पता है ना, वहाँ पे जो डिस्प्ले में पड़ा हुआ है उसको आप टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ का मुझे पता नहीं है, हमें कोई आवाज़ देगा, मना करेगा, तो उससे बेहतर ये है कि खुद ही मना रहो। यार ये क्या चीज़ है? ये मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये वाला कोई फल देखा है, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है। कोलंबियन फ्रूट है ये कोई। यार ये तो टेस्ट करना बनता है, ये मैं इनसे रिक्वेस्ट करके पूछ के देखता हूँ क्या मैं टेस्ट कर सकता हूँ कि नहीं। हाय 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 हाय, आलू बुखारा। अच्छा जी, ये जापानी फल है। अब ये भी कोई नई चीज़ है, गोल्डन ट्रॉपिक्स। ये मुझे अब पता नहीं है कि ये क्या, बहुत ही सॉफ्ट है। ये कहाँ का है? थाईलैंड। ठीक है, ये भी थाईलैंड का है। ये क्या फ्रूट है यार? अच्छा, ये गोल्डन ट्रॉपिक्स कोई कंपनी है, इसका फल का नाम कुछ और होगा। ये क्या, ये लॉन्गान लिखा हुआ है शायद, या कुछ और है इसका नाम, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये फिर कुछ लॉन्गान लिखा हुआ है, शायद यही हो, लॉन्गान ही लिखा हुआ है। 500 ग्राम के 2 पैकेट, 500 ग्राम के 2 पैकेट, ये लॉन्गान ही है। वो कोई नई चीज़ थी मेरे लिए, उसका नाम नहीं मैं पढ़ सका। खैर मैं अभी पढ़ता हूँ उसका नाम क्या है। मेरा ख्याल है इसके अलावा मार्केट में और कुछ भी नहीं है देखने के लिए, क्योंकि मार्केट सारी बंद है। मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं मज़ा आ रहा, तो पता नहीं आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। मुझे नहीं दिखाने का मज़ा आ रहा, क्योंकि मार्केट पूरी भरी नहीं हुई। आपको मैं सारा विज़िट करवाता तो वो एक काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग वीडियो होनी थी, लेकिन बहरहाल फिर भी कुछ हद तक आपको मार्केट का कोई खदोखाल, कोई नक्शा मार्केट का समझ आ गया होगा आपको कि मार्केट जो मैनचेस्टर की है होलसेल, वो किस तरह की है। तो अब आप डिसाइड करें खुद ही कि आपको न्यू स्पिटलफील्ड मार्केट जो लंदन के अंदर है वो ज़्यादा खूबसूरत लगी थी, या ये वाली मार्केट आपको ज़्यादा खूबसूरत लगी है। मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा होंगी, आपको वैरायटी ज़्यादा मिलती होगी, फ्रूट भी मिल रहा है, वेजिटेबल्स भी मिल रही हैं, साथ में आपको दूसरी ग्रोसरी की चीज़ें भी मिल रही हैं, चावल मिल रहा है, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, आइटम्स भी ज़्यादा हैं यहाँ पे। ठीक है, बनिस्बत लंदन के। सिर्फ ये मार्केट जो है ना, देखने को इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं, खूबसूरत नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल ज़्यादा हैं न्यू स्पिटलफील्ड से। अब ये देखें, ये भी कुछ चीज़ें आई हुई हैं। ये था जी आज का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मार्केट अच्छी है जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आइटम्स और वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बस ठीक है। या शायद जहाँ पे मैं रहता हूँ वो जगह मुझे पसंद है, इसलिए वो मार्केट मुझे पसंद आई है, या उसकी सफाई ज़्यादा बेहतर थी, या वो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा खूबसूरत था, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन स्पिटलफील्ड मार्केट जो है वो इससे कई दर्जे ज़्यादा खूबसूरत है और ज़्यादा वेल, आप यूँ समझ ले, वेल मेंटेन्ड मार्केट है वो। ये इतनी कोई मेंटेन मुझे लगी नहीं है। वैसे भी मार्केट बंद थी और आप कुछ कह नहीं सकते, बंद मार्केट के बारे में मैं क्या इससे ज़्यादा राय दूँ। खैर, वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो कि मैं हमेशा कहता होता हूँ। आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो व्लॉग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे अभी तक चैनल को, तो मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा की मेरी जो रिक्वेस्ट है वो आप कबूल करेंगे।
मिलते हैं नए व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अच्छा मैं अभी अल्लाह हाफिज़ कह के चला तो गया था, लेकिन मैंने कहा चलें और कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं दिखाने को, तो आपको एक मज़े की चीज़ दिखाते हैं। अभी मैंने अपना खाने वाला बॉक्स खोला है, देखें मेरे मुंह के अंदर पानी आ रहा है। मैंने अभी अपना खाने वाला बॉक्स ओपन किया है, तो उसके अंदर बेगम ने जो है ना वो हलीम डाल के दी हुई थी, घर पे ही बनाई थी यार। क्या मज़ेदार हलीम, पूरी गार्निश करके हलीम की आप रंगत चेक करें। घर की फ्रेश रोटी मिल गई है, हलीम का भरा हुआ बॉक्स मिल गया है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये मेरा बेड है जो कि मैंने अपने पूरे एक वॉक अराउंड के अंदर जो मैंने ट्रक का किया था उसमें मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। अभी खाना खाएंगे, यहाँ पे लेट जाएंगे, वो अपनी ऑफलोडिंग स्टार्ट करके जब वो फिनिश कर देंगे उसके बाद जो है ना जनाब अभी वापस लंदन के लिए रवाना हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।